जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ये जो सरकारी गणित है, कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बोर्ड का जो गणित है, इसको पढ़ने वाले हैं और इसी को ही एनसीईआरटी कह रहे हैं। आज की पूरा ये एनसीईआरटी गणित पढ़ने वाले हैं और पूरा ही बिल्कुल मुफ्त में इसी चैनल के माध्यम से, जो मैंने अभी एक नया चैनल बनाया है आरडब्ल्यू पाठशाला एसी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा, आपको मुफ्त में ही, फ्री में ही पूरा गणित आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी आपको बेहतर से बेहतर अच्छे तरीके से समझाने की। देखो समस्या क्या आ रही थी, जो भी बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ रहे थे उन्हें कई क्लास नहीं कर पा रहे थे, इस कारण हमें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो अभी जैसे नए नए शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना होता है, वो भी हमारे आगे आती रहेंगी, लेकिन हम उन सबका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज के ज़्यादा समय जाया न करते हुए आज की एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं। इसकी एक ही पहली एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। अब इसको शुरुआत करने वाले हैं। इसमें देखो पहले ही सवाल में क्या कहा गया है, पहले सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या करें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे मान लो पहले इसमें देखो संख्या पहले नंबर पे ही एक सवाल दिया गया, 140 दिया गया। कितना दिया गया, 140 दिया गया। अब 140 के आप सभी लोग काट लेंगे फैक्टर, क्या काट लेंगे, 140 के। देखो हम इसके नीचे जिसके सवाल जहां पे है तो उसी के नीचे काटते चलते हैं। 140 का यहीं पे काट लेते हैं, 140 का क्या काट लेते हैं, फैक्टर काट लेते हैं। तो देखो अब क्या काट लेते हैं, गुणनखंड काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। 2 7 14, 0 वैसे ही आ गया। फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 बच गया, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो 35 आ गया। अब 35 जो आ गया है किससे काट देंगे, किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 7 35 होता है तो 7 आ गया। अब ये किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो 7 कितना आ जाएगा, 1। तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनफल क्या है, 2 गुणा के 2 गुणा के 5 और गुणा के कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। इसके बाद देखो क्या दिया गया, 156 दिया गया। क्या दिया गया, 156 दिया गया। 156 के काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, बच कितना गया, 1 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप देख लेंगे फिर इससे आगे देखो, फिर इससे आगे देखेंगे तो देखो किससे कट रहा है, 2 से ही फिर कट रहा है। 2 से काटेंगे तो द्वितीय कितना हो जाएगा, 6 और दुनिया में कितना हो जाएगा, 1। अब जो 6 हो गया तो यहाँ 7 6 में से बच कितना गया, 1। तो 1 इधर आ गया। तो अब ये कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। तो दुनिया में कितना हो जाएगा, 18। अब किससे काट लेंगे, 3 से काट लेंगे। किससे काट लेंगे, 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। और ये 3 तरका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 तरका कितना हो जाएगा, 9। अब किससे काट देंगे, 13 से काट देंगे तो 13 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 156 का क्या आया, 156 का लिख देंगे 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ये इसके क्या हो गए। अब जैसे ऐसे भी लिख देंगे, 2 की घात 2 कर देंगे 3 और क्या कर देंगे 13। ठीक है, तो आप उत्तर इसके मैच करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, अब काटना है किसका, 38 और 25 को। किसको काटना, 38 25 को। देखो 2 से कटने के नियम है कि अंत में संख्या के कितना आना चाहिए, या तो सम हो और या तो क्या हो, 0 हो। तो वो संख्या किससे कट जाती, 2 से। तो अब यहाँ पे आ गया 5, सम तो आई नहीं, विषम संख्या आ गई। तो अब ये कटेगी नहीं। तो इसे काटने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 3 से। अच्छा, 3 से काटने का मैंने आपको पहले भी तरीका समझाया था, तो एक बार फिर भी समझ लें। जो भी ऑनलाइन बच्चे, जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो ध्यान से समझेंगे। देखो जब भी कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का अगर योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाती है, 3 से कट जाती है। तो हम इसके अंकों का योग कर लेंगे। अगर अंकों का योग इसका कट जा रहा है तो 3 से कटेगी संख्या। देखो क्या हो जाएगा, 38 25 लिखा हुआ, तो 38 25 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 5 कितना हो गया, 18। 18 को 3 से काटेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये संख्या, ये तो क्लियर हो गई कि ये किससे कटने वाली है, 3 से कटने वाली है। किससे कटने वाली है, ये 3 से कटने वाली है। तो हम 3 से काट देंगे। 3 से जब काटेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। और तिछक देखो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, 3 एकम 3 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब बस कितना आ गया, 2। अब ये 22 हो गया। कितना हो गया, 22। 3 सब तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये कितना हो गया, 1 बच गया। तिपचे कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। फिर क्या काट देंगे, 3 से फिर काट देंगे इसे। किससे काट देंगे, 3 से। देखो 3 से चेक करो, कट रहा है आपकी बात। देखो 3 तिचौ को कितना हो जाएगा, 12। अब ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 तिपचे 15। 3 से भी क्या हो गया, फिर कट गया। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 से अब कट रहा है। 3 से चेक करेंगे, 3 एकम 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 एकम क्या आ जाएगा, 3। और ये क्या हो जाएगा, और 1 बच गया, तिचौ को 12। लेकिन अंत में क्या आ गया, 5 आ गया। इस कारण अब ये 3 से नहीं कट रहा है। किससे नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो अब इसे किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। किससे काटेंगे, 5 से। 5 से जब काटोगे तो क्या आ जाएगा,
8 पान कितना होता है 40, यानी कि 5 40, तो 8 आ गया। बच कितना गया 2 गया, बच गया 25 हो गया, 5 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से हमें लग रहा है कट रहा है तो 5 से फिर काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 5 एकम 5 आ गया, बस 3 गया, तो अब यहाँ पे 35 हो गए और 5 कितना 5 7 35, तो ये कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया 17, और 17 को भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसके भी क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 3 गुणा के क्या है 3 गुणा के 5 गुणा के 5 गुणा के 17। ठीक है, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। या तो यहाँ से इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 3 की घात 2 कर देंगे, 5 की घात 2 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 17 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो क्या आ जाता है, अगला आ जाता है 500 कितना है 500, यानी 5005 है। ठीक है, 5005 है। तो इसे देखो काटने का देखो क्या करेंगे, पहले तो इसे चेक करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से कटने वाला नहीं, 3 से काटेंगे, 3 से कटने वाला तो है नहीं। 3 से कटने का नियम क्या बताया, 3 से जो भी संख्या कटती है उसके अंकों का, या 3 से नहीं 4 से भी नहीं कटने वाला, 5 कैसे ट्राई करते हैं 5 से ही किया। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 से जब काटेंगे इसे तो देखो क्या आ जाएगा 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 0, ये भी 0, 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे चेक करेंगे 5 के बाद 6 से कटने वाला है नहीं, 5 के बाद क्या आता है 7 आता है, 7 से ट्राई कर लो। 7 से जब काटेंगे तो इसे 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 एकम कितना हो गया 7, बच कितना गया 3, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 30 हो गया जब 3 बच गया तो 7 चौको 28 हो गया, तो 28 जो हो गया तो कितना आ गया 4 आ गया, और बच कितना गया 2, 28 देखो यहाँ से 7 एकम 7 हो गया था, तो बच कितने गए थे 3 बच गए थे 3, अब ये कितने हो गए 30 हो गए, और 30 को काटेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 हो गया, और फिर कितना बच गया कितना 2 और कितना होगा 21 होगा। अब इसे काट लेंगे, देखो किससे काटेंगे, अब इसे 11 देखो 7 से काट दिया। अब 7 के बाद 8 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि समी संख्या तो करना चाहिए, तो 8 से 9 से कटने वाला 9 से चेक कर लेंगे, 9 से भी नहीं, संख्याओं का अगर अंकों का योग कट रहा है 3 से तो 9 तक, अब तो 3 से भी नहीं कट रहा तो 9 से कहां से कट जाएगा। फिर चेक करेंगे किससे 11 से चेक करेंगे, क्या करेंगे 11 से, तो देखो ये क्या आ जाएगा 11 से काटेंगे तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 एकम 11 हो गया। अब इसके बाद देखो कि बच कितना गया 3 बच गया, ज्ञातियां क्या हो गया 33, 13 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसके भी क्या आ जाएंगे गुणनखंड आ जाएंगे। 505 के कितने आ जाएंगे 5 इंटू कितना आ जाएगा 7 इंटू कितना आ जाएगा 11, और इंटू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए कितने, ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कितना दिया गया है 74 दिया गया है, कितना दिया गया है 74, और कितना दिया गया 29 दिया गया है, कितना दिया गया 74 29। देखो ये संख्या देखेंगे तो ये 2 से तो कटने की नहीं, क्योंकि अंत में क्या है 9 आया है, तो 2 से तो कटने वाली है नहीं। 3 से ट्राई करेंगे, 3 से, तो 3 से देख लेंगे ये संख्या 3 से कटने वाली है, 3 से देख लेते हैं। 3 से देखेंगे तो अंकों का योग कर लेंगे, तो देखो क्या करेंगे 7 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के कितना करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 कितना हो गया 9, कितना हो गया 13 9 22 हो गया। तो ये कट रहा है 3 से तो कट नहीं रहा, तो ये किसी से अभाज्य से ही कटने वाली है। तो ये अभाज्य का देख लेंगे हम, देखो इसका अभाज्य का देख लेंगे, अभाज्य का देख लेंगे तो इसे ये संख्या जो है वो सर्वप्रथम पहले किससे कटेगी 17 से कटेगी। किससे कटेगी 17 से। 17 से जब काटोगे तो ये 17 से जब काटोगे, अभी हमने चेक कर लिया इस कारण सीधा ही लिख दिया है 17 से कटेगी। ठीक है, बाकी सबसे चेक किया है, वीडियो लंबा ना हो इस कारण हमने थोड़ा स्किप किया है इसे। ठीक है, तो 17 से जैसे काटेंगे तो 17 एकम 17 17 34 17 51 17 चौको कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब 17 चौको 68 हो गया है, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो बच कितना गया यहाँ 6 बच गया, तभी तो 74 होगा, और 6 और 2 कितना हो गया 62 हो गया। कितना हो गया 62। अब 17 से काटेंगे 17 एकम 17 17 34 17 3 51 17 चौको 68 ज्यादा हो रहा है 62 से, तो 62 में 17 3 कितना कर दिया 51 कर दिया। कितना कर दिया 51 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, और अंत में कितना है 9, तो ये कितने बार कटा 17 3 51 3 बार से कटेगा। अब बच कितना गया है 11 बच गया, अंत में रह गया 9 तो 19 हो गया, और 17 7 कितना होता है 119, कितना होता है 17 7 119 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है 17 7 119 हो जाता है। अब देखो ये संख्या किससे कटने वाली 18 से कटेगी नहीं, क्योंकि 2 से ही नहीं जब कट रही तो 2 में 18 का गुणनखंड है, तो ये किससे कट जाएगी 19 से कट जाएगी। किससे कटेगी 19 से। 19 से काटोगे तो 19 एकम 19 19 दूनी 38 होता है। कितना होता है 19 दूनी 38। अब रह कितना गया 5 19, और ये कितना आ जाएगा 19 3 57, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा ना, 5 बचा ना 57 हो गया, 19 3 57 होता है। ठीक है, तो अब ये काट देंगे तो अब ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और 23 का काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 एकम 23, तो इसके कितने आ गए 17 74, और कितना था 74 29 के क्या आए 17 गुणा के 19 गुणा के कितने आए 23 आए। ठीक है, ये इसके क्या आ जाते हैं, इसके आ जाते हैं। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसका क्या कर लें इस इनको लिख लें। हम दूसरा सवाल लिखते हैं, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट।
दूसरा में देखो क्या कहा गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करिए, ज्ञात कीजिए। एलसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। जो दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ये इसमें क्या करना है, जांच करनी है। और लेकिन इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको कौन सी विधि के द्वारा करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। किसके द्वारा करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले देखो 26 का कर लेंगे, किसका कर लेंगे, 26 का काट लेंगे, अलग काटेंगे तो 26 को काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके 26 के क्या आ गए, 26 के देख लेंगे, 26 के क्या आ गए, 2 गुणा के कितने आ गए, 13 आ गए। अब काटेंगे 91 का काटेंगे तो देखो किससे काट लेंगे, पहले देखो 2 से काटा, कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से भी क्या है, 3 से कटेगा, देखो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, किससे कटेगा, 7 से। 7 कितना होता है 91, तो ये 13 आ जाएगा। और 13 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार 91 के भी गुणनखंड क्या आ गए, कितने आ गए, 7 गुणा के क्या आ गए, 13 आ गए। ठीक है, 7 गुणा के क्या आ गए, 13। इसमें पूछा गया तो पहले एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो इसका क्या निकल आएगा, एचसीएफ क्या निकल आएगा इसका, देखो एचसीएफ देखेंगे सभी लोग, तो एचसीएफ देखो क्या निकल आएगा इसका। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, 26 और 91 की जो अभाज्य गुणनखंड आए उन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाता है, 13 क्या मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। कितना आ जाता है, 13। अब देखो एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, एलसीएम मींस देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम। आप लोग एलसीएम कैसे करते थे, आप लोग क्या करेंगे, 26 और 13 का क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 26 और 13 का क्या करेंगे, 26 और 91 का अलग ऐसे करेंगे। हम ऐसे करने को नहीं, इसमें देखो जैसे बताया गया वैसे करिएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना है। अब किसके करेंगे, 26 और 91 के करेंगे। तो अब जो इसके ये जो अभाज्य गुणनखंड आए थे उसमें जो जैसे 2 आया तो 2 को लिख लिया। इसके बाद क्या आया, 7 आया तो उसे लिख लिया। बहरहाल दोनों में से कोई छुटना नहीं चाहिए, जो दोनों में है वो छुटना नहीं चाहिए, कॉमन हो। जैसे 2 बार आया हो, 13 ऊपर भी आया, 13 नीचे भी आया, तो 13 को क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। और इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। समझ में आ गया क्या बताया। जब एचसीएफ निकालना है तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड काट लिए, दोनों के ऐसे काट लेंगे और उसके बाद जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में जब भी निकालेंगे तो एलसीएम देखो क्या करेंगे, जो दोनों में है उसका एक एक बार लिख लो। जैसे 2 है और 7 को लिख लिया और 13 को क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो अब इसका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 13 3 7 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इसके बाद कहा है इसने कि दोनों संख्याओं का क्या करो, गुणन करो और एलसीएम और एचसीएफ का गुणन चेक करो। अगर सही है तो सही है, तो हम कर लेते हैं। तो देखो दोनों संख्याएं 26 रख लिया, क्या रख लिया, 26 और क्या रख लिया, 91 का गुणा कर दिया, बराबर किसके कर दिया, 13। इसका क्या आया था, एचसीएफ कितना आया, 13 और गुणा कितना आया, कितना आया, 182 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर फार्मूला चेक करने जाओगे तो ये फार्मूला होता भी है, लासा गुणे मासा। पहले देखो ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। कभी कभी ऐसा करता है, कभी पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ देगा। अभी ऐसा सवाल आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, अभी ये फार्मूला आपको समझ लेना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा। तो बस यही लगा देना है। तो ये पहली संख्या हो गई, ये गुणे दूसरी संख्या हो गई, ये क्या हो गया, मासा हो गया, ये क्या हो गया, लासा हो गया। अब देखो गुणा कर देंगे। गुणा जब करेंगे तो अब देखो 13 का किस में कर रहे हैं, 182 में। 182 में कितने का कर रहे हैं, 13 का। तो 13 का गुणा कर लेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जमा कितना हो जाएगा, 2। 13 एकम 13, 13 3 7 91, 13 8 104 हो जाएगा। 104 में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 हो जाने के बाद ठीक है, अब हासिल इसका कितना जाएगा, 10 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 10। 13 8 104 हो गया, 6 106 हो गया तो 6 चल। अब देखो 13 एकम 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। तो पूरा गुणा इसका कितना आया, 2366 आया। कितना आया, 2366। ऐसे ही इसका भी गुणा करोगे तो 2366 कितना आएगा, 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366 ही आएगा।
कितना आएगा 2366। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, अब एक और ऐसे ही सवाल लगाएंगे, वैसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका हम अब बाद में, अभी आप लिखे नहीं, जब बाद में हम पूरा पढ़ा देंगे इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे क्या कर लेना, उतार लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखो अब देख लेंगे, देखो क्या दिया गया, इसी का 510 दिया और कितना दिया 92, तो 510 के अलग सर काट लो, 510 का अलग काट लिया, तो 510 का हमने पहले 2 से काटा, तो 2 से काटोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, इधर कितना हो गया 1 पहुंच गया, तो अब इधर 11 हो गए, 2 पंचे 10 और ये कितना कट जाएगा, फिर काट देंगे 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब बच कितना गया, 1 बच गया, तो ये कितना हो गया, कितना 11, 2 पंचे 10, फिर कितना 1 इधर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है चेक करेंगे। आवाज गुणनखंड काट रहे हैं इसके 26 और 510 के और 92 के, तो इसका काट दिया। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से काटो, 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब किससे काटना है, 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 5 एकन 5 और बचे 5 7 35। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है, ये 17 से कट रहा है, किससे कट रहा है 17 से, तो ये क्या आ जाएगा 17 एकन 17। अब किसके काट लेंगे, 92 के अलग काट लेंगे। ठीक है, किसके काट लेंगे 92 के अलग काट लेंगे। 92 के अलग काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 2 से काटा 9 कटेगा तो कितना कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाता है 8। ठीक है, 1 बचा, ये कितना हो गया 12, 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये 23 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा। अब इसके क्या लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, किसके किसके 510 के। 510 के देखो सर कितने आए थे, 510 के 2 गुणा के क्या आया, 3 गुणा के कितना आया 5 और गुणा के कितना आया 17। ऐसे ही किसका आया 92 का देख लोगे कितना आ जाएगा, 2 गुणा के कितना आ जाएगा 23। अब देखो हमने आपको एचसीएफ निकालना बताया, मासा निकालना क्या बताया, एचसीएफ को जब भी निकालेंगे तो ध्यान से समझेंगे, एचसीएफ को जब निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है, यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है, हर जगह 2 ही है और तो कुछ है नहीं, तो 2 ही इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। अब क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने का अलग तरीका है, बहुत ध्यान से समझना है। आप वैसे नहीं काटना कि अलग अलग काटो, ऐसा नहीं काटना है, इसी से कर देना है। देखो कैसे करना है एलसीएम का, देखो ध्यान से समझना। देखो जो दोनों में आया हो उसे एक बार, और जो एक ही बार आया हो उसे एक बार लिख ले, लिखते दोनों का है। क्या करते हैं, लिखते दोनों का है। अब देखो 2 आया, हर जगह 2 आया, फिर देखो 1 2 यहाँ आया, 1 2 यहाँ आया, लेकिन ऊपर वाले में एक ही बार 2 आया तो नीचे 2 बार आया, तो इसमें 2 बार वाला भी कोई छोड़ेंगे नहीं, अधिकतम वाला लिख लेते हैं 2 से 2। अब देखो 3 ऊपर आया लेकिन 3 नीचे नहीं आया, तब भी 3 को आप क्या करोगे, एलसीएम में लिखोगे 3 को। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे 5 को, देखो क्या करेंगे 5 को, तो 5 ऊपर आया तो इस कारण 5 को लिख लिया, फिर किसको लिख लेंगे 17 को लिख लेंगे, कितना को लिख लेंगे 17 को, और फिर किसको लिख लेंगे 23 को लिख लेंगे, किसको लिख लेंगे 23 को। अब पूरा एलसीएम अगर देखने जाओगे तो इनका पूरा गुणा करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 पंचे कितना हो गया 60, और 60 का गुणा कर देंगे कितने में 17 और 23 460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 400 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कितना आएगा, हमने कैलकुलेटर से किया है, इसका कितना 23 460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 460 आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा, कितना आ जाएगा लासा। ठीक है, आप गुणा कर लेना इसका। ठीक है, अब देखो वही फिर लगा देना कि दोनों संख्याओं का गुणन करो और लासा गुणा क्या करो, मासा करो, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगी, दोनों संख्या लिख लेंगे, कितने लिख लिया 500 कितना है 510 है संख्या 1। ठीक है, यहाँ जांच लिख लेते हैं, उधर जांच नहीं लिखा तो जांच लिख लेना चाहिए था। ठीक है, जांच लिख लेते हैं, इसका क्या लिख लेते हैं जांच क्या कर लेते हैं जांच। अब जांच लिख लेते हैं, इसका ध्यान से में तो कर लेंगे 510 कर लेंगे, गुणा क्या कर देंगे 92 कर देंगे, और बराबर क्या कर देंगे इसका गुणा, यानी कि मासा कितना है, लासा गुणा मासा होता है, ये फार्मूला लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा 2, और गुणा के एलसीएम कितना आया 23 460। इसमें अगर गुणा करेंगे तो देखो जब गुणा करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो 0 से क्या आ जाएगा 0 आ गया, क्या आ गया 0 से 0 आ गया। अब ये क्या जो है दुत्ती कितना 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक हासिल जमा हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 46 92। इधर भी गुणा करोगे तो यही आने वाला है 46 92 0। ठीक है, दोनों में क्या आने वाला है, यही आने वाला है, तो ये क्या हो जाती है इसकी जांच हो जाती है, क्या हो जाती है इसकी जांच हो जाती है। ठीक है,
ये सवाल ये हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना है, ऐसे करना है, आप क्या करते हैं वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेंगे, इसके बाद देखो क्या दिया गया है, कितना दिया है 300, कितना दिया है 336 के अलग काट लो, 54 के अलग काट लो, 336 के यहाँ काट लेंगे, ठीक है, और 54 के इधर किधर काट लेंगे, आवाज इधर गुणनखंड काट लेंगे, ठीक है, 54 के इधर काट लिए। अब देखो 36 के देखो इधर काट लिए, तो 2 से इधर काटेंगे, 2 एकम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा, अब ये 1 बचा तो यहाँ 13 हो गया, 2 छिंग 12 हो गया, फिर 1 बचा 2 8 कितना हो गया 16, फिर 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 2 8, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये काटा, देखो जब 2 से काटा तो ये कितना आ गया 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से काट दिया 2 8 16 और 2 दूनी, अरे 2 चौक 8 तो 4 आ गया। अब फिर 2 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 2 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2। अब फिर 2 से कट रहा है, देखो किससे कट रहा है 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2, ठीक है। अब किससे काट दिया 3 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 3 7 कितना आ जाएगा 21, 7 आ गया। अब 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ऐसे इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 3 से ये से काट दिया तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9, और 9 को फिर 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को फिर काट दिया एक बार कितना आ गया इसके आगे। तो अभी इसके गुणनखंड लिख लेंगे किसके 336 के किस प्रकार लिख लेंगे 2 गुणा के कितना हो जाएगा 2 गुणा के कितना लिखना है 4 बार लिखना है, और गुणा के कितना आ जाएगा 3 गुणा के कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका लिखना है 54 का लिखना है, 54 का लिख लेंगे 2 गुणा के 3 गुणा के कितना आ जाएगा 3 गुणा के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालने के लिए तरीका क्या बताया, जो इन तीनों में क्या हो कॉमन हो। तो देखो कॉमन क्या क्या मिल गया 2 मिल गया, एक तो ऊपर भी है और क्या है नीचे भी है। अब देखो क्या मिल रहा है 3, ऊपर देखो 1 बार है, नीचे कितने बार 3 बार है, तो एक ही बार मिलना चाहिए, ऊपर जितना भी बार होता है दोनों में होती ही संख्या लिख देते हैं। तो 2 में 9 में ऊपर भी देखो ऊपर क्या था 3 था, नीचे भी क्या एक ही बार क्या लिख लिया 3 लिख लिया, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप इसे पीछे कर ले, पीछे करके देख ले तो पीछे समझ में आ जाएगा इसे, ठीक है, क्या आ जाएगा पीछे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कर लिया, अब इसका HCF देखने जाओगे तो सर HCF कितना आ गया 6 आ गया, और LCM देखने जाओगे तो LCM में कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो वही क्या हो जाता है LCM हो जाता है। LCM में देखो करेंगे 2 कितनी बार आया था 2 आया था 4 बार, ऊपर आया, इससे ज्यादा देखेंगे नहीं, 2 गुणा के कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ऊपर 4 जो ऐसे लिखते हैं, जो कॉमन आया उसे एक बार जो छुट रहा उसे भी ले लेते हैं, लासा में कुछ नहीं छुटना चाहिए, मासा में जो मिल रहा है कॉमन वो ही रहना चाहिए। तो अब देखो लासा में क्या था, अब देखो मतलब लासा में क्या जो ऊपर कॉमन आता है 2 2 2 1 तो लिख दिए। अब देखो नीचे क्या 3 एक बार आया तो ऊपर आया तो यहाँ पे 3 बार कितना आया 3 आया और कितना आया 3 आ गया, ठीक है। आगे देखो फिर क्या आया 3 के बाद क्या आया 7 आया, कितना आया 7 आया। तो इसका LCM अगर निकालने जाओगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये कितना हो गया 48 हो गया। और इधर गुणा कर लोगे 7 21, 21 63, 48 63 का कर लोगे, किसका कर लोगे 48 और 63 का कर लोगे गुणा, तो देख लेंगे गुणा कितना आ जाएगा इसका जब गुणा करो, ठीक है। इसका गुणा आ जाएगा देखो कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM। अब सर जांच भी करनी, क्या करनी है जांच, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा करो और LCM HCF बराबर दिए भी देखो, तो अब इसकी जांच भी कर देंगे सर। जांच करने में क्या पहली संख्या कितनी है, जांच कर दिया, इसका जांच करोगे तो ऊपर की संख्या ये कितनी है 300 कितना है 36 है, गुणा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मासा सर कितना आया 6, और ये गुणा कितना हो जाएगा 30 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 24। गुणा करोगे तो देखो इसका 6 का गुणा कर लोगे, जब गुणा करोगे इसका तो गुणा आ जाएगा 18 144 आ जाएगा, 18 गुणा कितना आ जाएगा 18 144 आ जाएगा, 18 100 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, इसका भी 18 100 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं इधर गुणा कर लेता हूं, इधर कैलकुलेटर रखे हुए हैं, इधर गुणा कर लेते हैं, लेकिन आप इधर से समझते रहना, हम बोर्ड पे बाकी सब करते चल रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा उसका गुणा आ जाता है, कितना आ जाता है इसका गुणा आया 18 144, ठीक है। 18 144 इन दोनों का अगर गुणा करोगे, आप कैलकुलेटर आपके पास है या गुणा भी है तो टाइम लगेगा, हमें वीडियो में टाइम ना लगे इस कारण हम जल्दी कर। तो ये कितना आ जाएगा 18 144 18 144, ये क्या हो गया, इस प्रकार इसकी भी क्या हो जाती है जांच हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये 2 के सभी सवाल हो गए। अब इसका आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसके ये ऐसे लिखते चलें। आगे अगला सवाल देख लेते हैं फिर।
तीसरा सवाल देख लेना, क्या देख लेना, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ये जो संख्याएं दी गई इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका क्या करो, एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करो। तो एकदम से कर लेंगे, एकदम सरल तरीका। अभाज्य गुणनखंड आपको शुरू में ही बताया, तो पहले किसके 12 के अलग काट लो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 12 के अलग काट लो। इसके बाद क्या है 15 है, 15 के अलग काट लो, और 21 है तो 21 के अलग काट लो। ये क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा 21 को क्या लिख लेते हैं, दूर लिख लेते हैं, थोड़ा 21 को कहां लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 के काटोगे तो देखो 12 को 2 से काटोगे तो 2 से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 से काटेंगे तो किससे काटेंगे, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से एक बार काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से काटा तो 7 आ जाएगा, 7 से काटा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब लिख लेते हैं कि देखो 12 के कितना लिखा, 12 का कितना लिखा है, तो देखो 2 गुणा के कितना आया, 2 गुणा के कितना आया 3। ऐसे ही देखो 15 का कितना आया है, 15 का आया है 3 गुणा के 5 आया है, ठीक है। ऐसे ही 21 का देखो क्या आ जाएगा, 21 का काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसमें सर देख लेंगे पहले क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने बताया अभाज्य में क्या होता है, जो सब जगह क्या मिलता है कॉमन। तो एचसीएफ निकाल लेंगे इसका, देखो एचसीएफ देखो कितना निकल आएगा एचसीएफ। सब जगह देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। ऐसा देखो और तो कोई संख्या नहीं है जो यहाँ आई हो, तो क्या आया हर जगह क्या आया 3 आया। तो एचसीएफ सर कितना हो गया इसका 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। समझ गए अभाज्य में जो तीनों जगह कॉमन होता है उसी को लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद क्या निकल बताया, क्या निकलवाया एलसीएम। तो एलसीएम को और अच्छे से निकाल लेंगे। देखो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम जब निकालने जाओगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो संख्या कॉमन को 12 किसी को छोड़ना नहीं है, जितने जितने कटे थे वो संख्या सिर्फ डबल ना हो पाए, और छोड़ना किसी को नहीं है। तो देखो इसमें देखो ऊपर देखो 2 2 बार आया तो 2 बार लिख लो, एलसीएम में कितना आ गया 2 2 बार आ गया, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 3 आया, 3 लिख लो, एक बार क्या लिख लो 3 लिख लो, कितना लिख लो 3 लिख लो, ठीक है। फिर कितना लिख लेगा, लिख लिया 5 लिख लिया, कितना लिख लिया 5, और फिर कितना लिख लिया 7 लिख लिया, कितना लिख लिया 7 लिख लिया। तो ये इसका क्या, अब इनका आपस में गुणा कर लो, वही क्या निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। तो इसका करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, और 12 से कितना आ जाएगा 400। इसका 20 क्या आ गया एलसीएम आ गया। इसमें तो जांच करनी नहीं है, हाँ इसमें जांच करनी है, देख लेंगे इसमें तो कोई जांच करनी नहीं है, जांच तो करनी नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या दिया गया था, इधर किसका दिया गया था 17 का, तो 17 का पहले कर लो, ठीक है। इसके बाद कितना दिया गया 23 का, 23 का कर लो। 29 का दिया गया 29 का कर लो, ठीक है। 17 का करेंगे तो 17 का 1 से काटा तो एक ही बार, देखो पहली बात तो 17 17 से ही कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 23 23 किससे कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो 29 29 से ही कटेगा, तो 29 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनका सबका क्या क्या आया, देखो अब जब कोई संख्या स्वयं से कटती है, जैसे स्वयं से ही कटती तो उसके साथ जैसे अभी 17 का लिखेंगे, 17 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 1 गुणा के कितना आया 17 आया। ऐसे ही 23 का क्या आ जाएगा, देखो 23 का समझना अभाज्य गुणनखंड, 1 गुणा के क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऐसे ही 29 का देखो क्या आ जाएगा, 1 गुणा के कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब इसमें देख लेंगे जो हर जगह कॉमन हो वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हर जगह देखो क्या कॉमन है 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तो 17 गुणा कितना हो जाएगा 23 गुणा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इनका आपस में क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो गुणा जब करोगे इनका 17 19 23 का करोगे गुणा, तो देखो इनका जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 11 गुणा आ जाएगा इसका, देखो 11 जब गुणा करोगे 11 300 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 11 339 आ जाएगा, ठीक है 11 339, ठीक है 11 3 और 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इससे में अब देखो क्या किया गया 8 और किसका किया गया 25 का, तो 8 का अलग कर लोगे, 8 का क्या कर लोगे अलग, और 9 का इधर अलग, ठीक है, और किसका 25 का अलग कर लिया, ठीक है। पहले 2 से काटा तो ये कितना आया 4 आया, फिर 2 से काटा 2 आया, फिर 2 से काटा 1 आया, इधर 3 से काटा 3 आया, 3 से फिर काटा 3 1 आया, ठीक है। और इधर देखो कितना हो जाएगा 25, 5 से काटा तो 5 आया, और 5 से फिर काट दिया तो कितना आया 1 आया। अब देखो लिख देंगे यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे 2 गुणा के कितना आ जाएगा 2, और इधर 9 के देखो क्या लिख देंगे 9 का 3 गुणा के कितना आ जाएगा 3, और 25 का क्या कर देंगे 5 का 25 का देखो क्या आ जाएगा 25 का देखो क्या आ जाएगा 5 गुणा के क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। एचसीएफ निकालना है एचसीएफ, देखो सब जगह कॉमन क्या आया, हर जगह क्या कॉमन आया, देखो यहाँ पे देखो क्या आया था एचसीएफ कुछ कॉमन आया। जब कुछ कॉमन नहीं आया है दोनों में तो देखो क्या हो जाएगा, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, उधर 8
इधर 9 और इधर क्या है 25, कुछ कॉमन नहीं आया तो एचसीएफ मैंने जो बताया कुछ कॉमन नहीं मिलता तो कितना लिख देते हैं 1, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा एलसीएम बताया कि दोनों को में छोटना कोई नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया तो 2 गुणा के 2 गुणा के 2 3 बार आया, और 3 कितनी बार आया 3 गुणा के 3 गुणा के 3 बार 2 बार आया, 5 ऐसे कितने बार आया 5 गुणा के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इनका पूरा गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी ये समझ लो 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 8 9 कितना हो गया 72, 72 में कितने का गुणा कर लेना है 72 में 25 का गुणा कर लेना है, ठीक है, 25 से कम 25 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, हाथ से कितनी हो जाएगी, इसका देखो एलसीएम अगर गुणा करोगे तो इसका 1800 आ रहा है, कितना आ रहा है 1800 गुणा कर लेंगे, हाँ देखो कितना आया 25 से कम 25 25 दूनी 50 5 जमा हो गया और 25 55, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 या 75, हाँ सही है, कितना आ जाएगा 1800 आएगा, इसका पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा गुणा तो 1800 आ जाएगा, ये इसका क्या हो गया, ये इसके हो गए सभी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे का सवाल लगाते हैं। अब देखो चौथा सवाल देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं चौथा सवाल में देखो क्या कहा गया है, चौथा सवाल को ध्यान से देखना, कहा गया है कि संख्या देंगे 306 और कितना दिया गया 657 का एच जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, तो एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था, पहली संख्या क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, और लासा गुणा मासा एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही बताया था फार्मूला। तो यहां पे देखो अब रखते चले जाओ, पहली संख्या क्या दी गई है 306 दी गई, कितना दिया गया 306 दिया, तो 306 को रख लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या कितनी दी 657 दी, गुणा कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, एलसीएम दिया नहीं गया, ठीक है, और क्या दिया गया एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया 9। तो इसका ज्ञात करने का तरीका क्या बताया मैंने, दोनों संख्या में से कभी कभी ऐसा कर देता, कभी संख्या नहीं देगा तो लासा दे देगा या मासा दे देगा, लासा मासा दोनों दे देगा, एक दूसरी संख्या दे देगा, या पहली संख्या कभी दे, अब देखो कभी पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरी, जब भी पूछेगा तो दूसरी की जगह मान लेंगे जो भी दूसरी संख्या ही लिखी रहने देंगे, या अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना एक्स वाई जेड जो भी मानो। तो अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, अब इनका देखो क्या, जो चीज गुणा में होती है वो हमेशा जब भी इधर आती तो किस में आ जाती है बटे में आ जाती है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है, एलसीएम बराबर 306 इंटू कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा, बटे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 से अब क्या कर देंगे ऊपर वाली काट देंगे, 9 से जब काटोगे तो 9 तियां कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 तियां 27 आ जाएगा, 3 आ गया, कितना आ गया 9 तियां 27, 3 आ गया, अब किससे काटा बच गया इतना गया 3 9 चौको 36, कितना आ गया 9 चौको 36, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 34 गुणा के कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा, जब इसका पूरा गुणा करोगे 22 कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका गुणा, ठीक है, क्या आ जाएगा 22 33 इसका क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। तो ये इसका क्या निकल आया एलसीएम निकल आया। चाहे आप इन दो का अलग रख के ऐसे करके निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे आपका प्रोसेस क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी, 306 और गुणा कितना 657, ऐसे गुणनखंड काट के निकाल जैसे, या अभाज्य गुणनखंड से निकालना चाहो जैसे भी निकालना चाहो। 12 लिस्ट में ये 2 संख्या दी गई थी और एचसीएफ 9 दिया गया था, तो फार्मूला आप याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही रख दिया, पहली संख्या ये रख दी दूसरी संख्या ये रख दी, और एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम वैसा ही, और एचसीएफ कितना दिया गया था 9, जो चीज गुणा में होती है वो कहां चली जाती बटे में, इस प्रकार ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेंगे, इसके बाद इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका 5वां सवाल देख लेंगे। 5वां सवाल में क्या कहा गया, जांच कीजिए, क्या किए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए संख्या 6 की घात कितना है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसकी जांच करनी है। देखो कोई संख्या जब भी 0 पे समाप्त तभी होती है, कोई भी संख्या हो जिसमें सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या आगे आई हो और गुणा किससे रहा हो 5 से रहा हो, किससे रहा होगा 5 से, तभी वो संख्या क्या होगी 0 पे समाप्त होगी, ठीक है। जैसे सम की जगह हम 2 ले लें और 5 ले लें तो वो देखो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, या मान लो यहाँ पे कितना लिख लिया 20 या तो यहाँ पे 8 लिख लिया, 8 गुणा के क्या कर दिया 5 कर दिया, तो 8 पंच कितना हो जाएगा 40। यानी कि संख्या को समाप्त होने के लिए 0 आने के लिए 0 पे समाप्त होने के लिए 5 होना क्या है अति आवश्यक है, ये बात
बात समझते हैं सभी लोग, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ कहा गया यहाँ कोई संख्या जो है n है, वो 6 संख्या 6 की घात क्या है, n है। 6 की घात क्या है, n है। n बराबर कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कोई प्राकृत नंबर हो सकता है। क्या इसकी घात जो भी संख्या रखेंगे तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, तो देख लो। इसके क्या हो जाएंगे, 2 के हम क्या करनी है, फैक्टर काट देंगे। 2 गुणा की क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखो अब इधर अगर इनका दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ पे गुणा में 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 तो आया नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अगर संख्या में 5 का गुणज नहीं है तो वह संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या है, नहीं हो सकती है, ठीक है। 0 पे समाप्त होने के लिए किसका गुणा चाहिए, 5 का गुणा जरूर चाहिए। 5 हो और क्या हो, सम हो। यहाँ पे सम संख्या तो आ गई थी, लेकिन 2 यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। 3 की जगह अगर 5 आ जाता है तो ये संख्या किस पे हो जाती, 0 पे क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। देखो अगला सवाल लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और ये क्या भाज्य है, क्यों है, किस किस से भाज्य है। तो ये देख लेंगे एकदम कैसे, एकदम सरल तरीके से। ये कितना लिखा हुआ है, 17 और 7 गुणा के 11 गुणा के 13 गुणा के 23, वो 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 13 आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब 13 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या रह गया, 7 गुणा के कितना रह गया, 11 और प्लस के कितना रह गया, 1, क्योंकि 13 का पूरा क्या चलाएगा, कॉमन चलाएगा। इतनी बात समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं, इतनी बात समझते हैं। अब देखो जब ये आ गया 13 का बाहर आ गया, इसका 11 7 77 कर देंगे, 11 7 77 और ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 13 और ये कितना आ जाएगा, 78। 13 से भी घट जाएगा तो छक्का कितना हो जाएगा, 78। तो अब ये संख्या लिख देंगे कि ये जो संख्या है, संख्या जो है वो 13 से विभाज्य है और किससे है, 6 से, ठीक है। से क्या है, से भाज्य है। क्या है, भाज्य है, ठीक है। इसी प्रकार इसका कर देंगे। देखो इसका क्या दिया गया, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ आया है तो यहाँ भी 5 है, तो 5 5 क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो 5 यहाँ क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 गुणा के 6 गुणा के 5 आ जाएगा, गुणा के 4 आ जाएगा। अब 5 तो चला ही आया, तो यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 5 जब 5 रहने वाला है ही नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 गुणा के कितना हो जाएगा, 5 चला आया, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 प्लस के कितना आ जाएगा, 1। इसका पूरा गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा के, ये पूरा गुणा कर लेंगे। इसका देखो गुणा क्या आ जाएगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। इसका गुणा देखो क्या आ जाएगा, इसका गुणा देखेंगे सभी लोग। इसका गुणा अगर करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। 1000 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरा गुणा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 गुणा के कितना आ जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का ये संख्या देखो 1000 और इसके क्या कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो ये संख्या देखो किस किस से कट जाएगी, इसके भी लिख देंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो संख्या थी, संख्या किससे, 5 से। पहली बात तो देखो जब भी किसी ने होता तो 1 तो लिख ही लेते हैं, 1,5 और कोमा कितना, 1009 से क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। ये क्या हो जाता है, इसका हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। ये दोनों का क्या कर लेंगे, दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पे उतार लो, ठीक है। ये 5वां हो गया, ये क्या हो गया, 6ठा हो गया। अब लास्ट सवाल देख लेते हैं इसका, ठीक है। लास्ट सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल देखो क्या कहा गया है। 7वां सवाल में कहा गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर का वृत्ताकार पथ। ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है। इसके चारों ओर कैसा वृत्ताकार पथ है, ये क्या हो गया, वृत्ताकार क्या हो गया, पथ हो गया। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। ये मान लो सोनिया है, ठीक है। ये क्या है, सोनिया है। सोनिया के लंबे लंबे बाल कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, सोनिया है, ठीक है। ये सोनिया का क्या हो जाएगा, दुपट्टा हो जाएगा, ठीक है। ये सोनिया ये कितना 18 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि इसी का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। ये मान लो रवि है और ये इसका क्या करता है, एक ही चक्कर लगाता है, ठीक है। इसी चक्कर लगाता है। तो देखो इसका चक्कर लगाने में कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। कितना मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है। और ये कितना ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है, ठीक है।
12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी ऐसे सवाल आ जाते हैं उनका क्या कर लेते हैं हम सर्वप्रथम उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का अलग एलसीएम निकालेंगे। मैंने कहा सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है 12 का, तो 12 का काटेंगे 2 कितना का आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 3 आ जाएगा, 3 से फिर काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका कर देंगे 18 का काट लेंगे, 18 का 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से फिर काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस प्रकार इनका क्या लिख लेंगे एलसीएम। तो देखो 12 का क्या लिखेंगे, 12 के 2 गुणा के कितना आया 3, और 18 का कितना आया 18 का लिख लेंगे, 18 का कितना आया 3, 2 गुणा के कितना आया 2 गुणा के 3 गुणा के कितना आया 3। ठीक है, आप देखो एलसीएम लिखना है, कोई चीज डबल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। एलसीएम लिख दो, 2 ऊपर कितनी बार 2 बार आया 2 बार कर दिया, नीचे 3 3 बार आया 3 कर दिया, कितना कर दिया 3। तो ये कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, बातियां कितना हो जाएगा 36, 36 मिनट बाद वो क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी। ठीक है, 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे एक दूसरे से पद पे आके क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। इस प्रकार ये मैंने पूरी यूनिट की है। जिसको सवाल नहीं समझ में आता आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो आप क्या करें अपना सजेशन बताएं कि हम वीडियो में और क्या सुधार करें, तो हम धीरे धीरे सुधार करते हैं जिससे क्या हो आपको सवाल ये समझ में आ सके। और अगर नहीं भी आता तो आप वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर लिया करना और इससे पीछे देख लोगे फिर पुनः देखोगे तो आपको हर हाल में समझ में आएगा। आपको बेहतर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ मैं, लगातार और भी करूँगा। ठीक है, सभी को हमारा जय हिंद।